नमस्कार, जेके चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंपौल। जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड करके पूरे भारत की अगर हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर जो अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो एकमात्र जरिया है। चाहे वो ट्विटर की भी बात करते हैं जहां से इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, लेकिन अब सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ एक्शंस है वो लिए जा रहे हैं, जहां पर फेसबुक अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है और फेसबुक अकाउंट्स को बंद करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पेजेस को और साथ ही साथ जो ट्विटर हैंडलर्स अकाउंट्स हैं या फिर जो यूट्यूब अकाउंट्स है उन सबको बंद किया जा रहा है। उन पर उनके खिलाफ जो कार्यवाही है वो की जा रही है। पहले पूरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और इसके बारे में फिर आपको बस विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ गाइडलाइंस है जिनका ध्यान रखना है हर एक यूजर को और हर एक उस पर्सनालिटी को जो कि पब्लिक फिगर है, हर एक नॉर्मल इंसान को जो कि सोशल मीडिया यूज करता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और ट्विटर हो, क्योंकि गाइडलाइंस और ज्यादा सख्त होती जा रही हैं और सरकार ने जो कदम है ये उठाया है जहां पर जो अकाउंट्स है उन्हें बंद किया जा रहा है, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। पहले बात करते हैं अभी तक की जो खबर सामने आई है कि अभी तक जो टोटल सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो 60 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है पूरे तरीके से। और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में यूट्यूब चैनल्स भी शामिल है, फेसबुक भी शामिल है, इंस्टाग्राम पेजेस भी शामिल है, क्योंकि पिछले कुछ 2 महीनों से ये जो पूरा डेटा था ये निकल कर आया जहां पर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी काफी ज्यादा और एंटी इंडिया फेक न्यूज थी, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट बहुत सी फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। और दूसरी तरफ ये था कि जो फेक न्यूज थी वो भी फैलाई जा रही थी, जहां पर लोगों को उकसाया जा रहा था कुछ स्टेप्स लेने के लिए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला और उसमें से 60 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्हें अभी तक ब्लॉक कर दिया गया है। और अपर हाउस मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने ये जानकारी दी है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बहुत ध्यान रखती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए हर एक के पास, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उसे गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए और इंडिया के अगेंस्ट उसे इस्तेमाल ना किया जाए, किसी एक कंट्री जहां पर आप रहते हैं उसके अगेंस्ट इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसीलिए उन्हें बंद किया जा रहा है, यानी कि उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। और ये भी बताया गया है कि फेक न्यूज फैलाई जा रही थी और एंटी नेशनल मटेरियल्स जो थे, यानी कि वीडियोस हो, इमेजेस हो, वो अलग अलग तरीके के मटेरियल्स उसे और ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से अभी तक 60 अकाउंट्स हैं यूट्यूब के, ट्विटर के, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, जिसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यूट्यूब चैनल्स जो थे, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया है, वो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड चैनल्स थे जिन पर पूरे तरीके से बैन लगाया गया है और जो कि एंटी नेशनल कंटेंट, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट जो कंटेंट थे वो फैला रहे थे। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है जो कि एंटी नेशनलिस्ट है और कुछ ऐसा कंटेंट सर्कुलेट कर रहे थे जिससे कंट्री के माहौल पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिनके अगेंस्ट जो है वो कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि जो शॉर्टलिस्टेड जर्नलिस्ट है उनकी संख्या 150 केसेस ऐसे बताए जा रहे हैं उन जर्नलिस्ट के जो कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो ना करते हुए कुछ ऐसी न्यूज स्प्रेड करते थे या ऐसी न्यूज पब्लिश करते थे जिसकी वजह से जो फेक न्यूज थी वो सर्कुलेट होती थी। और साथ ही साथ ये भी होता था कि जिससे कि जो गाइडलाइंस है प्रेस काउंसिल सेक्शन 14 की, प्रेस काउंसिल एक्ट जो सेक्शन 14 है उसके अंडर जो गाइडलाइंस थी वो कोड ऑफ एथिक्स कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा ब्रेक किए जा रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए 150 केसेस ऐसे जर्नलिस्ट के हैं जिनके अगेंस्ट जल्द ही जो एक्शन है वो सरकार द्वारा लिया जाएगा। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इसको लेकर अब काफी ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ 2 महीनों से जो माहौल बना हुआ है वहां पर फेक न्यूज़ काफी ज्यादा स्प्रेड होती हुई नजर आती है, फेक ऑर्डर्स काफी ज्यादा स्प्रेड होते हुए नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि फेक ट्रांसफर ऑर्डर्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं तेजी से, या फिर अलग अलग जो फोटोज हैं, कुछ ऐसी एंटी नेशनलिस्ट फोटोज हैं जो कि सर्कुलेट हो रही हैं, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने ये पूरे का पूरा आइडिया और इसी के साथ जो स्टेप है वो लिया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो भी, और साथ ही साथ ना ही सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स है, यानी कि न्यूज़पेपर्स भी हैं, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो कि फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, उन्हें भी बंद करने की बात यहां पर की जा रही है। और
कुछ ऐसे ऑटोनॉमस जर्नलिस्ट हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। प्रेस काउंसिल एक्ट सेक्शन 14 के अंडर वो काम नहीं कर रहे थे। उसके अंडर वो रूल्स जो थे, जो बनाए गए हैं जर्नलिस्ट के लिए यानी कि मीडिया पर्सन्स के लिए, वो उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। और ये भी बताया गया है कि ये जो ऑर्डर था ये 21 जनवरी को निकाला गया था। गाइडलाइंस को वापस से रिफ्रेश किया गया था। लोगों को कहा गया था कि इस तरीके की कोई भी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी ना करे जिसकी वजह से किसी तरीके का भी जो माहौल है कंट्री में वो खराब हो। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि 35 यूट्यूब ऐसे चैनल्स थे और 2 ऐसी वेबसाइट्स थी जो कि एंटी इंडिया फेक न्यूज कोऑर्डिनेट कर रही थी और जिनकी जो स्पॉन्सरशिप्स थी वो पाकिस्तान के पास थी। तो ऐसे चैनल्स को भी बंद कर दिया गया है, वेबसाइट्स को भी बंद कर दिया गया है। सतीश हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, पूछ रहे कि मैम फेसबुक से हमें न्यूज मिलती है तो वो हमें कैसे मिलेगी। देखिए सतीश, एक होती है न्यूज मिलना और एक होती है कि फेक न्यूज मिलना या फिर कुछ एंटी नेशनल न्यूज मिलना, जिसकी वजह से काफी दिक्कत होती है। सारी न्यूज़ेस नहीं बंद की गई है। कुछ ऐसे अकाउंट जो कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या कुछ ऐसे पेजेस जो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ध्यान में रखा गया है। उन पर जो है किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन उन पेजेस पर लिया गया है जो एंटी नेशनल कंटेंट जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो न्यूज है वो नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फैक्ट चेक यूनिट यहाँ पर मिनिस्ट्री द्वारा सेटअप की जाएगी जल्द ही, जिसकी वजह से जिस तरीके से सतीश का सवाल था कि न्यूज कैसे मिलेगी और कैसे, एक तो दूसरा सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी न्यूज जो है वो सही है, कौन सी न्यूज फेक है। तो उसके लिए फैक्ट चेक यूनिट जल्द ही सेटअप की जाएगी और ये जो फैक्ट चेक यूनिट होगी ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा सेटअप की जाएगी और पहले से भी ये सेटअप की गई है, लेकिन उसकी जो पूरे तरीके से काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, जिसको कि सुपरवाइज किया जाएगा और उसी के अंडर बताया जाएगा कि कौन सी न्यूज जो है वो फेक नहीं है और कौन सी न्यूज जो है वो सही मायनों पर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और इसी के साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दें कि अभी तक और भी क्वेरीज यहाँ पर आ रही है, जिस पर कि ये बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा ऐसे अभी तक क्वेरीज हैं जिन पर एक्शन लिया जा सकता है और जो एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में भी, जिस तरीके से कोई भी अपडेट आएगा उसके बारे में भी आपको मैं जागरूक करूंगी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी। यानी कि अभी तक 60 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया है, चाहे वो यूट्यूब के हो, इंस्टाग्राम के हो, ट्विटर के हो, फेसबुक के हो या फिर वेबसाइट्स हो। और अब जो है 30,000 से ज्यादा ऐसी क्वेरीज है, एक्शनेबल क्वेरीज हैं जिन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। अब वो एक्शन क्या लिया जाता है वो भी देखना होगा। हालांकि आम लोग भी जो सोशल मीडिया है उस पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अब उस बीच वो ऐसा कोई कंटेंट ना डाले जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो इसीलिए गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही आप जो है अपनी चीजों को जो है क्लियर करें और उसी के हिसाब से अपने सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं उन्हें आगे काम करें उन पर। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।